Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhra's Biology, and we have come with a new lecture and we will continue the last lectures, that is the cytopathology sections. In the first video we have talked about the exfoliative cytology and in the last class we have talked about the interventional cytology. तो interventional cytology में हमने ये देखा था कि interventional cytology अंडर में हमारा FNAC आ जाता है। ठीक है, FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो कि हर जगह कॉमन है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना, हम लोग कैंसर जो है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उसका मतलब क्यों होता है रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, बट अगर हमारे पास कुछ है करने का तो फर्स्ट वन इज़ द वी शुड टेस्ट फॉर कैंसर। ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद अगर हमको पता चलता है कि उसमें कैंसर है या नहीं, तो अगर हम तुरंत उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो वी कैन सेव मेनी लाइफ्स। ठीक है, तो साइटोपैथोलॉजी में हमने इसी तरह से फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी से हम बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट करके कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि FNAC के थ्रू फाइन नीडल एस्पिरेट करके भी हम लोग सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? बिकॉज फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंसर। तो हम लोग स्लाइड में स्मीयर तो बना लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप आता है हमारा स्टेनिंग का। हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में क्या पढ़े थे? हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन में हम लोग क्या करते हैं ना, HE स्टेन करते थे। HE स्टेन का मतलब होता है हीमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन, एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेन इन द साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, साइटोपैथोलॉजी में हम मेनली पाप स्टेन या फिर हम लोग MGT स्टेन में ग्रुनवाल्ड स्टेन और पाप स्टेन मतलब पापा निकोलाउ स्टेन, ये दोनों टाइप के स्टेन जो है इम्पोर्टेंट है साइटोपैथोलॉजी में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पाप स्टेन के बारे में। पाप टेस्ट आप लोग बोल सकते हो, पाप स्मीयर बोल सकते हो, इट डिपेंड अपन यू। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ये जो पाप स्टेन होता है हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, और ये सब लोग तो हर वीडियो में आप लोग देख सकते हो, बट इन द लास्ट आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप एक टेस्ट कर रहे हो, पाप स्टेन कर रहे हो, अगर आपके कुछ गलती हो जाते हैं वहाँ पे, तो आप लोग फिर से उसको डी-स्टेन करके री-स्टेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगी इन द लास्ट, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि पाप स्टेन होता क्या है या फिर कैसे करते हैं। बट अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट पाप स्टेन, तो उसका थोड़ा इंट्रो बता देती हूँ कि हमारा जो डॉक्टर जॉर्ज पापानिकोलाउ है, हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, ऑल्सो डिस्कवर्ड द पाप स्टेन। तो उसी के लिए हमारा नाम भी है उसका पापानिकोलाउ स्टेन और पाप स्टेन। ठीक है, आप लोग पाप स्मीयर भी बोल सकते हो। सो पाप स्टेन का आप लोग डेफिनेशन याद रख लो। सो मेनली हमारा हम लोग इम्पोर्टेंटली फर्स्ट वन इज दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो सर्विक्स कहाँ पे है? सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस। ठीक है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है दिस इज मोस्टली कॉमन इन वीमेन। ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी के लिए हम लोग पाप स्टेन करते हैं, या फिर ये तो गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हो गया, और वैसे भी नॉन गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स भी हैं, जैसे कि हमारा एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में हम लोग जैसे सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया स्पूटम या फिर बॉडीली सिक्रेशंस, जैसे कि स्पूटम हो, CSF हो, एब्डोमिनल फ्लूइड हो, सेमेनल फ्लूइड हो, तो ये यूरिन हो, ये सब के लिए भी हम लोग पाप स्टेन कर सकते हैं। दिस आर नॉन गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पाप स्टेन और द पाप स्मीयर। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू द इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पाप स्टेन। सो फर्स्ट वन इज द साइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन। साइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है, इट गिव्स एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज ऑन सेलुलर साइटोप्लाज्म या फिर ऑन सेलुलर डिफरेंशिएशन। सेलुलर डिफरेंशिएशन में साइटोप्लाज्म का एक्सीलेंट क्वालिटी देता है पाप स्टेन, तो इसीलिए हम लोग पाप स्टेन प्रेफर करते हैं देन अदर स्टेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑल्सो सी। तो न्यूक्लियर मटेरियल्स जो है ना वो भी अच्छे से मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के लिए भी प्रेफर करते हैं पाप स्टेन हम लोग। ठीक है, उसके बाद वी विल सी दैट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक केराटिन जो हमारे जो सेल्स में है उसको भी शो करता है। सोचो, ये जो हमारा न्यूक्लियस, सेलुलर साइटोप्लाज्म, सेलुलर केराटिन, अगर हर चीज़ को ये एक्सेलेंट रिजल्ट देता है तो हम इसको क्यों ना प्रेफर करें। ठीक है, तो इसीलिए वी गो फॉर पाप स्टेन और पापानिकोलाउ स्टेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पाप स्टेन। हम लोग मेनली प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, बट प्रोसीजर्स का आने से पहले
हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन से डाई यूज़ होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि इट इज़ ए मतलब यहाँ पे पॉलीक्रोम स्टेन भी है। पॉलीक्रोम मतलब पॉली मतलब मैनी, क्रोम मीन्स कलर। ठीक है, तो इसमें कलर का जो मिक्सचर है वो स्टेन भी होता है, इसीलिए मैं थोड़ा डाई के बारे में बात कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया है कि हेमाटॉक्सिलिन। आप लोग डिपेंडिंग अपन यू कि आप लोग हैरिस हेमाटॉक्सिलिन ले रहे हो, गिल्स हेमाटॉक्सिलिन ले रहे हो। ठीक है, तो हेमाटॉक्सिलिन हमारा क्या करता है ना, इट स्टेन्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस स्टेन हमारा हो गया। उसके बाद विल मूव इनटू द साइटोप्लाज्मिक स्टेन। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नया सा वर्ड मैं बताऊंगी, आप लोग इसको नोट कर लो या फिर याद रख लो। ठीक है, OG6 और ऑरेंज ग्रीन 6, इट इज़ अ काउंटर स्टेन फॉर साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स द एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑन साइटोप्लाज्मिक केराटिन। तो इसीलिए दिस डाई इज द OG6 और ऑरेंज ग्रीन 6। ठीक है, सो हमारा थर्ड हो गया EA50। EA क्या होता है? EA ईओसिन एजियोर 50। ठीक है, दिस इज अ पॉलीक्रोम स्टेन। पॉलीक्रोम स्टेन का मतलब होता है कि 3-4 स्टेन का मिक्सचर बना के हम लोग ये EA50 बनाते हैं। सो ये जो है EA50 इट कंसिस्ट ऑफ 3 डाइज। ठीक है, तो 3 डाइज क्या क्या है? फर्स्ट वन इज द ईओसिन वाई। जैसे कि आप लोग याद कर लो थोड़ा एच स्टेन में हमारा क्या होता था ना, हेमाटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करता था एंड साइटोप्लाज्म को कौन सा स्टेन करता था? ईओसिन। तो उसको आप लोगों को ईजी हो जाएगा याद रखने में कि इसमें होता है ईओसिन वाई और फिर होता है लाइट ग्रीन SF येलोइस एंड बिस्मार्क ब्राउन वाई। तो ये जो 3 डाई हैं ये मिला के एक पॉलीक्रोम स्टेन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज EA50 और ईओसिन एजियोर 50। तो ये जो 3 स्टेन्स मैंने बात कर लिए, हेमाटॉक्सिलिन, OG6 एंड EA50, ये तीनों स्टेन को आप लोगों को याद रखना है। 3 डाइज को आप लोगों को याद रखना है फॉर प्रोसीडिंग इनटू द फर्दर स्टेप्स। ठीक है, प्रोसीजर में हम लोग जैसे कि बात करेंगे, इस स्टेन का नाम लेंगे तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए कि कौन कौन सा डाई यूज़ करते हैं फॉर द पाप स्टेन। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू द मेन द प्रोसीजर और द मेथड ऑफ द पाप स्टेन, हम लोग कैसे करते हैं। बट प्रोसीजर के आने से पहले थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे 8 स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, 8 स्टेप्स में हम लोग पूरा प्रिंसिपल इसका समझ जाएंगे, ताकि उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। फर्स्ट, रिहाइड्रेशन ऑफ द स्मीयर। रिहाइड्रेशन ऑफ द स्मीयर में हम लोग क्या करेंगे ना, बाय कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल रिहाइड्रेट द टिश्यू और रिहाइड्रेट द स्मीयर। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया हमारा रिहाइड्रेशन ऑफ द स्मीयर। सेकेंड हो गया हमारा हेमाटॉक्सिलिन, एडिशन ऑफ हेमाटॉक्सिलिन और न्यूक्लियर स्टेन। तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे ना, न्यूक्लियर स्टेन के लिए हम लोग हेमाटॉक्सिलिन ऐड कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप्स हमारा हो गया ब्लूइंग। ब्लूइंग में हम लोग क्या करते हैं ना, दिस इज डन बाय रनिंग टैप वाटर। ठीक है, हमारा थर्ड स्टेप में विल मूव इनटू द टैप वाटर। ठीक है, या फिर आप लोग वीक अल्कालाइन सोल्यूशंस भी ले सकते हो फॉर द ब्लूइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक स्टेन। साइटोप्लाज्मिक स्टेन मतलब हम लोग फर्स्ट लेंगे OG6। OG6 में हम लोग क्या करेंगे ना, उसको डिप करेंगे, सो दैट इज द साइटोप्लाज्मिक स्टेन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे ना, साइटोप्लाज्मिक स्टेन के लिए और एक स्टेन यूज़ करते हैं यहाँ पे, दैट इज द EA। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इट इज़ अ पॉलीक्रोम स्टेन। आफ्टर दिस EA स्टेन हमारा स्मीयर जो होगा ना वो ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग कलर होता है ना, ब्लू ग्रीन। तो ये स्टेन के बाद हमारा स्मीयर जो है ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन करेंगे बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल। उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, क्लियरिंग। फाइनल स्टेप हमारा क्लियरिंग ही होता है ना, क्लियरिंग करेंगे बाय ज़ाइलिन। उसके बाद हम लोग माउंट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर और मेथड ऑफ द पाप स्टेन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज इन द साइटोपैथोलॉजी सेक्शन। अगर आप लोगों के मतलब साइटोपैथोलॉजी सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ना, तो ये ही पाप स्टेन है। तो आप लोग इसका मेथड को, इसका प्रिंसिपल प्लस प्रोसीजर को लिखना मत भूलना। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर और मेथड्स ऑफ पाप स्टेन। तो ये क्या करता है ना, आप लोगों के हेमाटॉक्सिलिन जो होता है या फिर OG6 जो होता है, ये 50 जो होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन क्वांटिटी इट मे वेरी। बट मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स के थ्रू एक स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोसीजर है उसको बताती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फिक्स द टिश्यू इन 95% इथेनॉल फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट तक आप लोग क्या करोगे ना, वो जो टिश्यू हमारा स्मीयर रहेगा, आप लोग उसको 15 मिनट तक फिक्स करोगे। ठीक है, 95% इथेनॉल।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसको रिंस इन टैप वाटर में उसको थोड़ा रिंस कर लो। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में उसको 1 to 3 मिनट तक रखना है, वो स्मीयर को या फिर वो स्लाइड को। उसके बाद उसको रिंस इन टैप वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोगों को 95% इथेनॉल में उसको 10 डिप्स लगाना है। कितना डिप्स लगाना है? 10 डिप्स लगाना है। उसके बाद विल मूव इनटू द साइटोप्लाज्मिक स्टेन, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्टेन हमारा क्या होता है, जैसे कि मैं बताई थी OG6 और ऑरेंज ग्रीन स्टेन। उस OG6 जो होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक स्टेन होता है। उसके बाद फिर से हम लोगों को 95% इथेनॉल में 10 डिप्स लगाना है। कितना डिप्स लगाना है? 10 डिप्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक स्टेन क्या था, जैसा कि मैं बताई थी EF50। वहाँ पे भी आप लोगों को कितना टाइम रखना है? 1 to 3 मिनट तक आप लोगों को वो जो स्मीयर को, वो जो स्लाइड को रखना है इन द EF50। यहाँ पे हमारा स्टेन का क्या होगा ना, जो हमारा न्यूक्लियर स्टेन, साइटोप्लाज्मिक स्टेन यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट फाइनली वी विल डिहाइड्रेट द स्मीयर। कैसे करेंगे डिहाइड्रेशन? बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल और बाय एडिंग एब्सोल्यूट अल्कोहल वी विल डिहाइड्रेट द स्मीयर। 95% इथेनॉल में आप लोगों को 10 डिप्स लगाना है। उसके बाद फिर से 100% इथेनॉल में आप लोगों को 1 मिनट तक रखना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को होता है कि इथेनॉल 1 to 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल भी जो आप लोगों का होता है 2 चेंजेस करना है, ठीक है। 2 चेंजेस करना है। उसके बाद आप लोगों का डिहाइड्रेशन स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पाप स्टेन भी खत्म होता है, बट इन द लास्ट आप लोगों को होता है कि जाइलिन में क्लियर करना होगा, ठीक है। आप लोग फाइनली जाइलिन में भी 2 चेंजेस करके जाइलिन में आप लोग स्मीयर को या फिर टिश्यूज़ को या फिर स्लाइड को क्लियर कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा पाप स्टेन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाप स्टेन का प्रोसीजर। उसके बाद वी विल माउंट दैट स्मीयर एंड उसके बाद वी विल सी इट इन द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में हम लोगों को क्या दिखाई देगा, पाप स्टेन का रिजल्ट क्या होता है। हम लोग हेमोटॉक्सिलिन क्यों यूज़ किए? क्योंकि इट स्टेन्स न्यूक्लियस। तो हेमोटॉक्सिलिन जो है हमारा डाई जो है इट इज़ ब्लू इन कलर, सो इट गिव्स ब्लू कलर टू द न्यूक्लियस ऑफ द टिश्यू। उसके बाद हम लोगों ने OG6 यूज किया था और EF50 भी यूज किया था, ठीक है। तो द साइटोप्लाज्म विल बी ब्लू ग्रीन कलर एंड द केराटिन विल शो ऑरेंज इन कलर। तो इसका रिजल्ट आप लोगों को यही लिखना है। तो जैसे कि मैं बताई थी फर्स्ट में कि लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टिप्स बताऊंगी। तो एक्स्ट्रा टिप्स यही है कि अगर आप लोग गलती से या फिर हमारा स्टेन जो है अच्छा नहीं हुआ है या फिर आप लोगों को एच स्टेन करना था, आप लोग पाप स्टेन कर लिए हैं, तो आप लोग डी स्टेन इसे कैसे कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सा आइडिया, अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। हाउ वी डी स्टेन द स्मीयर एंड री स्टेन द स्मीयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कीप द स्मीयर इन जाइलिन अंटिल द कवर स्लिप ड्रॉप्स। तो लास्ट में हमने क्या किया था, माउंटिंग के लिए हम लोग कवर स्लिप यूज किए थे, ठीक है, टू सी इन द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप में अच्छा सा नहीं दिख रहा है, उसको हमको रीस्टेन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को उसको जाइलिन में क्लियर करना पड़ेगा अंटिल द कवर स्लिप्स ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, वी विल ऐड द स्मीयर इन एसिड अल्कोहल, कीप द स्मीयर इन एसिड अल्कोहल फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेशन में बता दूं कि ये जो एसिड अल्कोहल आप लोगों को कैसे बनाना है। अगर आप लोग 100 ml बनाना चाहते हो तो 80 ml आप लोगों को लेना है, 95% इथेनॉल 80 ml लेना है, और जो 20 ml क्या लेना है ना, 0.5% ऑफ HCl, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 100 ml ऑफ एसिड अल्कोहल। वहाँ पे आप लोगों को रखना है कितना टाइम, वहाँ पे आप लोगों को 20 मिनट तक रखना है एसिड अल्कोहल में, ठीक है। उसके बाद आप लोग रनिंग टैप वाटर में रिंस कर लीजिए। उसके बाद ये डीस्टेन हो गया, द स्मीयर डीस्टेन हो गया। उसके बाद आप लोग चाहें तो रीस्टेन कर सकते हैं। तो ये जो था एक्स्ट्रा टिप्स मैं बताने वाली थी आप लोगों को। तो ये हमारा हो गया टोटल पाप स्मीयर, पाप स्टेन या फिर पाप टेस्ट, आप लोग जो जैसा भी बोल रहे हो। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इन गायनेकोलॉजी। तो इसके लिए इसको पाप स्मीयर भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पाप स्मीयर क्वेश्चन आता है, देन आप लोगों को यही सब पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट लिखना है एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डिस्कवर कौन है, जैसे कि डॉक्टर जॉर्ज पापानिकोलाउ, ठीक है। तो उसके बाद वी विल प्रिंसिपल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा इंप्रेशन मार्किंग, आप लोग डीस्टेन एंड रीस्टेनिंग ऑफ द स्मीयर भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम ID दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।